जंगल स्टोरी। एक जंगल में एक सियार और भेड़िया रहते थे। ये जंगल हरा भरा और बहुत ही सुंदर था। रंग बिरंगे फूल यहाँ खिलखिलाते और अपनी भीनी भीनी सुगंध बिखेरते। सियार अक्सर सोचता था, काश मैं इस जंगल का राजा होता तो कितना अच्छा होता। हर कोई मेरी आज्ञा मानता और जंगल का हर प्राणी मेरे सामने सिर झुकाता। चारों ओर मेरे नाम की धूम मची रहती। दूसरी ओर भेड़िया भी ऐसे ही सपने देखता था। वह सोचता, अगर मैं इस जंगल का राजा होता तो मैं भी सियार पर हुक्म चलाता, सियार को नाको चने चबवाता और जंगल के हर प्राणी पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता। लेकिन सोचने से क्या होता है। इस समय जंगल पर शेर सिंह का राज था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो शेर सिंह के सामने आके मिलाए। एक दिन सियार खेत से खरबूजे खाकर घूमने निकला था। रास्ते में उसे भेड़िया मिल गया, जो किसी मरे हुए पशु पर हाथ साफ करके टहलने निकला था। दोनों ने इधर उधर की बातें की। सियार बोला, भेड़िया भाई, अगर मैं इस जंगल का राजा होता तो कितना अच्छा होता। मुझे लगता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। भेड़िया आंखें लाल पीली करते हुए बोला, सियार भाई, अपनी हद में रहो। जंगल का राजा मुझे होना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बड़ा और ताकतवर हूँ, लेकिन मौका नहीं मिला, वरना अब तक मैं राजा बन चुका होता। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक वे जंगल के असली राजा शेर सिंह से टकरा गए, जो पास की नहर से पानी पीकर लौट रहा था। सियार और भेड़िया घबरा कर बोले, महाराज, हम आपसे एक फैसला करवाना चाहते हैं। शेर सिंह ने कहा, जल्दी कहो, क्या फैसला करवाना है। सियार बोला, महाराज, भेड़िया कहता है कि वो मुझसे बड़ा है और उसे जंगल का राजा बनना चाहिए। शेर सिंह ने दोनों की बातें सुनी और हंसते हुए बोला, तुम दोनों में से कौन बड़ा है, इसका फैसला मैं भी कर देता हूँ। कुछ ही देर में यहाँ से हाथी गुजरेगा। मैं तुम दोनों को हाथी से लड़वाता हूँ। जो भी हाथी से जीतेगा उसे मैं आधे जंगल का राजा घोषित कर दूंगा। बाकी आधे जंगल का राजा मैं रहूंगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम दोनों में से कोई भी हाथी से लड़े बिना भाग नहीं सकेगा। शेर सिंह की बात सुनकर कुछ देर के लिए दोनों मौन रहे, लेकिन फिर सियार रोने लगा। शेर सिंह ने कहा, क्या बात है मिट्टी के शेर, अभी तो हाथी आया भी नहीं है। सियार बोला, महाराज, मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है, आप भेड़िया को राजा बना दीजिए। कुछ देर बाद भेड़िया भी कांपने लगा। शेर सिंह ने हंसते हुए कहा, भेड़िया महाशय, क्या ठंड लग रही है। भेड़िया कांपते हुए बोला, जा बना, मुझे राजा नहीं बनना है। सियार मुझसे बड़ा है, ये मान लेता हूँ, लेकिन कृपया मुझे हाथी से मत लड़वाइए। वह मुझे सूंड से लपेट कर पटक देगा और मेरी हड्डी फसली टूट जाएगी। सियार और भेड़िया घबरा गए। थोड़ी सी आहट भी होती तो सियार और भेड़िया को लगता कि हाथी आ रहा है। शेर सिंह ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, हाथी से तो तुम दोनों को जरूर लड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि हाथी हार जाए और तुम दोनों में से कोई एक राजा बन जाए। दोनों रोते हुए बोले, नहीं बादशाह, दया कीजिए, हमें हाथी से मत लड़वाइए, हमें राजा बनना मंजूर नहीं। शेर सिंह ने कहा, तुम दोनों आने वाली विपत्ति के वजह से आतंकित हो गए हो। अभी तो हाथी आया भी नहीं है। तुम लोगों ने यह नहीं सोचा कि हाथी आएगा तो मुझसे भी तो लड़ेगा। जो विपत्ति की आशंका मात्र से घबरा जाते हैं, वे कभी बड़े नहीं बन सकते। तुम दोनों में से साहस की कमी है, अतः तुम दोनों बेहद कमजोर हो। शेर सिंह यह सब बातें कहता रहा और सियार और भेड़िया वहां से भाग खड़े हुए। आज भी सियार और भेड़िया जंगल में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन वे अब छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते और आज भी जंगल पर केवल शेर सिंह का ही राज चलता है। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें सिखाती है कि साहस और संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया सकता। सियार और भेड़िया दोनों ही जंगल का राजा बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जब उन्हें हाथी से लड़ने की बात आती है तो वे घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें साहस और संघर्ष करना होगा। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और कठिनाइयों का सामना करना होगा। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।